डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को सीटी स्कैन के पहले यूनिट जिसका नाम है डिजिटल इमेज फॉर्मेशन, उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो उस चीज को समझना है कि ये डिजिटल इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला चीज कि ये जो इक्विपमेंट है जिसको हम लोग सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, ये जो इक्विपमेंट है जिसको सीटी स्कैन के नाम से जान रहे हैं, इसमें कंप्यूटर शब्द यानी कि कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, ये कंप्यूटर है ना। रेडियोग्राफी कहना नहीं होगा, टोमोग्राफी है ना। आज तो डिजिटल रेडियोग्राफी का जमाना आ गया है, लेकिन सीटी स्कैन क्या है कि ये सेक्शनल इमेज, ये टोमोग्राफिक इमेज ला करके दिखाती है। ठीक, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में आप देखते हैं कि ये जो सीटी स्कैन है ना, ये सीटी स्कैन डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है। ये क्या है? डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है। इमेजिंग इमेजिंग सिस्टम है। ठीक है, सीटी स्कैन इज नथिंग, इट इज ए डिजिटल इमेजिंग सिस्टम। नॉट ओनली इमेजिंग सिस्टम, इट इज डिजिटल इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, वाई इट इज डिजिटल इमेजिंग सिस्टम? इसको हम लोग डिजिटल इमेजिंग सिस्टम क्यों मानते हैं, है ना। सीटी स्कैन एक डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है, तो इसको हम लोग डिजिटल क्यों मानते हैं? कारण यह है कि यहां ये जो सिस्टम है इसमें कंप्यूटर जुटा होता है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर जो है इमेज को प्रोसेस करता है। तो इट इज डिजिटल इमेजिंग सिस्टम बिकॉज इट इज कंप्यूटर ऑपरेटेड और कंप्यूटर प्रोसेस इट्स इमेज। ठीक है, ये डिजिटल इमेज सिस्टम है बिकॉज कंप्यूटर प्रोसेस इट्स इमेज। इट्स इमेज। ठीक है, अब आप इस बात को बढ़िया से समझ गए होंगे कि इसको डिजिटल क्यों कहते हैं। अब अगर हम इसका जो इंट्रोडक्शन है कि ये कैसे काम करता है और क्या होता है, तो आप इसमें देखिए कि एक बड़ी सी मशीन होती है इस तरह की, जिसको हम लोग गैंट्री के नाम से जानते हैं। नहीं, और इस गैंट्री के चारों तरफ जो है डिटेक्टर्स लगे रहते हैं और वो सारे डिटेक्टर्स जो है अरेंज्ड रहते हैं। इसमें क्या है? ये डिटेक्टर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है डिटेक्टर है ना। ये क्या है? डिटेक्टर है। तो यहां पे बहुत सारे डिटेक्टर्स अटैच होते हैं। मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डिटेक्टर्स आर अरेंज्ड, और इसका नंबर मैन्युफैक्चरर को पता होगा, कंपनी टू कंपनी बदलता है। ठीक है, तो इसमें लगा हुआ है क्या भाई? तो डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर्स का मतलब होता है डिटेक्ट करने वाला। जैसे हमारा जो स्किन है, हमारे बॉडी का जो चमड़ा है, वो भी एक डिटेक्टर की तरह है। उस पर बर्फ लगाइएगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा, नहीं तो ठंडा है। हमारा जुबान, हमारा टंग एक बहुत बेहतरीन डिटेक्टर है टेस्ट का। ये क्या चीज का डिटेक्टर है? तो ये रेडिएशन सेंसिटिव डिटेक्टर है। आपको पता होना चाहिए, इसी डिटेक्टर को एरिया मॉनिटरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं।
डिटेक्टर सीटी स्कैन में भी नहीं, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी होता है, ठीक है। और यहां पर जो काम करेगा, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ये चारों तरफ से इमेज लेता है, लेकिन इसको रिप्लेस किया गया है क्या चीज से, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक्सरे कैसेट से और एक्सरे फिल्म से, ठीक है। और ये चारों तरफ सर्किल में जुटा हुआ, ठीक। अब देखिए, इसमें एक चीज और लगी होती है जिसको आप कहते हैं ट्यूब, जो सोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सरे ट्यूब। और इसमें एक व्यक्ति एक टेबल पे लेटा हुआ रहेगा, इसमें एक टेबल है और उस टेबल पर एक बंदा लेटा रहता है। तो वो बंदा को अगर हम इस तरह लेटा दें तो कोई दिक्कत तो बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो एक्सरे ट्यूब है, ये क्या है, ये अपने आप में एक सोर्स है। ये क्या है, यह एक सोर्स है। इसको पहले मैं हाइड कर देता हूं, हाँ ठीक, रहने। ये एक सोर्स है। तो ये जो सोर्स है, एक्सरे ट्यूब जो एक सोर्स है, इससे क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है ना। और ये रेडिएशन जो निकलेगा, ये डिटेक्टर्स पर जाकर के पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए, इतना तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि जो एक्सरे सोर्स है, इससे एक्सरे निकल रहा है, पेशेंट के बॉडी में जाएगा, एटीन्यूएशन होगा, कुछ बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ बॉडी से रेडिएशन निकल जाएगा, और कुछ रेडिएशन जो है नीचे डिटेक्टर को मिलेगा। डिटेक्टर साहब एक्सरे फिल्म के जगह पर यहां पर मौजूद है। और ये एक्सरे ट्यूब हर एंगल से इमेज लेता है, मोर देन 100 एंगल से ये इमेज लेने की क्षमता रखता है। ये जब यहां पे है तो कुछ देर में घूम के यहां पे आ जाएगा, पलक झपकते ही ये चेंज होता चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो एक्सरे ट्यूब लगा हुआ है ना। अब देखिए यहां पे क्या होता है, कंप्यूटर पास करता है ना। देखिए, एक्सरे है, एक्सरे आया कहां से, सोर्स से आया। सोर्स क्या हुआ, एक्सरे ट्यूब हुआ, उससे कहां आएगा, पेशेंट के पास आएगा, ठीक है। पेशेंट के बॉडी में कहां पड़ रहा है, पेशेंट के बॉडी पे रेडिएशन पड़ रहा है। पेशेंट के बॉडी से कहां जाएगा, लैंड ऑन सुटेबल डिटेक्टर, ये जाके गिरेगा किस पर, सुटेबल डिटेक्टर पर। जो उसके सामने डिटेक्टर होगा उस पर जाकर के ये लैंड कर जाएगा, ये गिर जाएगा, ठीक है। तो लैंड ऑन सुटेबल डिटेक्टर्स, ठीक है। जो इसके सामने में डिटेक्टर्स होगा वो चपेट में आएगा, वो रेडिएशन वहां पर लैंड कर रहा है, ठीक है। अब ये जब लैंड कर रहा है सुटेबल डिटेक्टर के पास, तो ये एक्सरे डिटेक्टर भैया क्या करते हैं कि ये एक्सरे के फोटोन को कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या आकर के पड़ रहा है, रेडिएशन पड़ रहा है ना, एक्सरे रेडिएशन। ये इधर भी क्या है, रेडिएशन है। ये वाला जो है ये प्राइमरी रेडिएशन है, ये बॉडी से होके नीचे आ रहा है, तो ये सेकेंडरी रेडिएशन होगा नहीं। और ये जो सेकेंडरी रेडिएशन है ये डिटेक्टर में जाएगा, तो डिटेक्टर क्या करता है, इसको, इस एनर्जी को, एक्सरे एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में तब्दील कर देता है, बदल देता है। तो ये क्या करेगा, लैंड ऑन सुटेबल डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर देता है भाई, है ना, एक्सरे फोटोन्स को कन्वर्ट एक्सरे फोटोन्स इनटू क्या चीज में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। यहां पे मैं रफ में बताता हूं। मान लीजिए कि एक डिटेक्टर है,
ठीक। एक डिटेक्टर है, तो हम एक डिटेक्टर बना देते हैं। एक ये डिटेक्टर है, ग्रीन कलर का डिटेक्टर है, ठीक है। इस डिटेक्टर पर क्या आया, रेडिएशन आके गिरेगा, है ना। यहां पे क्या गिर रहा है, रेडिएशन। रेडिएशन की एक खूबी होती है कि इसमें होता है आयोनाइजेशन। तो अगर ये गैस डिटेक्टर है तो इसके अंदर कोई इनर्ट गैस भरी रहती है ना। ये क्या करेगा कि निगेटिव और पॉजिटिव आयन बनाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव आयन बनाएगा, इसको तोड़ देगा, गैस को तोड़ देगा, है ना। इनर्ट गैस को तोड़ देगा क्या चीज में, निगेटिव और पॉजिटिव आयन में। तो निगेटिव आयन जाएगा, है ना, एनोड के पास। एनोड निगेटिव को खींच लेगा क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो है वो कैथोड निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव को खींच लेगा। और यहां से क्या होगा कि आपको फाइनली हर डिटेक्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल देगा। बात समझ में आ गया। तो जब रेडिएशन लैंड करता है सुइटेबल डिटेक्टर में तो वो कन्वर्ट कर जाता है एक्सरे फोटोन में, कन्वर्ट कर देता है एक्सरे फोटोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ना, ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे सिग्नल होते हैं, आर एनालॉग। एनालॉग का वेव कुछ इस तरह का रहता है, तो एनालॉग सिग्नल रहेगा। ये एनालॉग सिग्नल हमारे लिए यूजलेस है, ये कंप्यूटर भैया एनालॉग को नहीं समझ सकते। जैसे कि अगर बोल देंगे कि आपको भेज देंगे जाओ चाइना, ठीक है, चाइना में किसी से फ्रेंडशिप करके आओ, तो ऊंची पैचा कॉपी करेगा, आप हिंदी में बोलिएगा, समझ ही में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है, ना आपका भाषा वो समझेगा ना उसका भाषा ये समझेगा। तो ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये भाषा कंप्यूटर भैया आती ही नहीं है ना। तो एनालॉग सिग्नल जब कंप्यूटर को नहीं समझ में आती है तो इसके बीच में एक चीज को लगाया जाता है, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर के भाषा में समझने वाला सिग्नल बनाने के लिए, तो इसको कहते हैं एडीसी। एडीसी, ठीक है। ये एडीसी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब क्या होगा, जो सिग्नल आया ये डिवाइस के माध्यम से, इस डिवाइस के जरिए जो एडीसी है ये कन्वर्ट कर देता है उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, है ना, डिजिटल सिग्नल में। अब इस लैंग्वेज को कौन समझ लेगा, कंप्यूटर समझ लेगा। जैसे कि चाइनीज का भाषा आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेट में डालिएगा तो हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा, आप समझ लीजिएगा। तो ये एनालॉग सिग्नल का ट्रांसलेटर हो गया एडीसी, ये कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में। और सीटी स्कैन का जो कंप्यूटर होता है ना, ये कंप्यूटर होता है, ये सिग्नल कहां चला जाएगा, ये सिग्नल जाएगा, है ना, डिजिटल सिग्नल गोज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में चला जाता है, कंप्यूटर में जाता है, और कंप्यूटर में जाएगा तो कंप्यूटर इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे आप प्रोसेसिंग डार्क रूम में करते थे फिल्म को डेवलप करने के लिए,
तो ये भी टुकड़े टुकड़े फिल्म को क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। डिजिटल में तो उसको जो है टुकड़ा टुकड़ा पार्ट मिला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग इमेज, है ना। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, है ना। प्रोसेसिंग करेगा डाटा को या सिग्नल को, है ना। और इसको फिर एक आंख से देखने वाले विजिबल इमेज में मॉनिटर पर दिखा देगा, डिजिटल इमेज में। इमेज जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत, कुछ बोलिए। सब भाग गए क्या? 24 पार्टिसिपेंट से कोई बोल ही नहीं रहे, बोलिए। नहीं सर। ये फिर एक बार समझा दे इस लाइन को पूरा, फिर से समझा दे। देखिए एनालॉग से जो पहले पढ़ाए थे, एनालॉग एडीसी से जो पहले पढ़ाए थे, वो अगर थोड़ा कर सकते तो सही होता, क्योंकि मेरा लैपटॉप में तो गड़बड़ी था तो मैंने छोड़ दिया था। हम पूरा जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए हम भी इसीलिए आ गए कि समझाने के लिए अच्छा रहता है, लिखने के वक्त जो है चेहरा देखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ये जो डिजिटल इमेजिंग फॉर्मेशन है, ये एक प्लेन इमेज, ये सीटी स्कैन के बेसिक कंसेप्ट को बता रहा है। जैसे अगर हम लोग मकान की बात करते हैं, तो वहां जो बेसिक बात होगी वो ईंटा के बारे में, सीमेंट बालू के बारे में बताया जाएगा और छड़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप चूंकि इंटर कर रहे हैं सीटी स्कैन को पढ़ने के लिए और सीटी स्कैन करने के लिए, तो सीटी स्कैन के लिए आपको सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये मशीन कैसी है। सीटी स्कैन आज के डेट में हो चुकी है डिजिटल। तो सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और ये डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है। ये डिजिटल इमेजिंग सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर से चलती है। ये इसमें क्या माउस का कम हो गया लगता है सर। एक कैट का कुछ करके बोले थे, CAT कैट, तो क्या बोले थे सर? कैट सुनिएगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है ना। देखिए नेट पुअर है इसलिए हम अपना बंद कर लेते हैं। सुनिए यहां पर देखा, अब ये जो कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेस होता है। गैंट्री है, गैंट्री के बीच में बंदा लेटा हुआ है, बंदा पर एक्सरे रेडिएशन आता है, रेडिएशन उसके बॉडी को भेदता हुआ दूसरे साइड डिटेक्टर पर पड़ जाता है। इतना दिन तो, इतनी चीज तो आपको पता ही है। वही चीज यहाँ पे लिख दिया है कि कोई सोर्स है, एक्सरे रेडिएशन पेशेंट के बॉडी पे पड़ेगा, पेशेंट के बॉडी पे पड़ने के बाद वो गिर जाएगा, किस पे, सुइटेबल डिटेक्टर पर आएगा, वो जाकर उस पर पड़ेगा। डिजिटल ये डिटेक्टर पर जब जाकर के पड़ता है तो वो एक्सरे एनर्जी कन्वर्ट कर जाती है, एक्सरे एनर्जी कन्वर्ट कर जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो जो सिग्नल बन करके जाते हैं वो एक वेव को लेके जाते हैं। वो सिग्नल जिस वेव को, एक मैसेज को ले जाते हैं, जो मैसेज एनालॉग होता है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल बहुत बाद में आया, एनालॉग सिग्नल पे ही सारा काम हो रहा था। पहले रेडियो भी एनालॉग सिग्नल पे बजता था, अब जो रेडियो चलता है वो डिजिटल हो गया। आज आपकी जो जूम मीटिंग है वो डिजिटल है। तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि एक रफ डायग्राम बनाया और ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये एक डिटेक्टर बना दिया है। डिटेक्टर में जब रेडिएशन गिरता है तो इसके अंदर, डिटेक्टर एक डब्बा की तरह होता है, उसके अंदर जो गैस होता है उसको ये एक्सरे रेडिएशन तोड़ देता है निगेटिव और पॉजिटिव आयन में। तो निगेटिव और पॉजिटिव आयन में तोड़ने वाला जो सिस्टम होता है उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो जो रेडिएशन कहीं पर भी आयोनाइजेशन करा दे उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इसलिए एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है और ये इनर्ट गैस को तोड़ेगा, इसमें से निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाएगा। निगेटिव आयन जो है एनोड प्लेट के पास जाकर के जाएगी और कैथोड प्लेट के पास जाएगा। कैथोड प्लेट कहां पर है, जहां पे मैंने C लिखा है, तो ये है कैथोड प्लेट। इस पे पॉजिटिव चार्ज आकर के टकराएगा, इस पर निगेटिव चार्ज।
तो यह चार्ज एक तार के द्वारा बाहर निकलता है एक सिग्नल के रूप में। तो यहां पर जब डिटेक्टर में आएगा तो एक्सरे जो फोटोन का होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो अपने आप में एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर डिजिट को समझता है, 100110, उसको जो है डिजिट्स के अलावा कुछ समझ में कंप्यूटर को नहीं आता। वो एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, उससे कोई इमेज को तैयार नहीं कर सकता, उससे प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। लेकिन एनालॉग सिग्नल अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, वो अपने अंदर पूरे मैसेज को रखे हुआ है। लेकिन रीड आउट करने के लिए, कंप्यूटर से उसको समझने के लिए पहला काम है कि इसको पकाना पड़ेगा। जैसे खाना खाने के लिए पकाना पड़ता है, तो ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कंप्यूटर उसको समझ सके उस लायक। तो वो लायक तब होगा जब इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए। यही बात उनको नहीं समझ में आ रही थी। ये एक डिवाइस लगा दिया जाता है, ठीक है, एक ऐसा यंत्र जिसको लगाने से क्या होगा कि जो सिग्नल जाएंगे इसके अंदर, ये उस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। जैसे आप मोबाइल फोन का चार्जर लगाते हैं, प्लग इन करते हैं, तो वो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक डिवाइस है ना, तो वो कन्वर्ट करता है। इसी तरह एक डिवाइस लगी रहती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, और इस डिवाइस को एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? डिजिटल सिग्नल जो है जब कंप्यूटर पे जाती है, कंप्यूटर के अंदर जाती है, तो कंप्यूटर में जाने के बाद उसमें होती है प्रोसेसिंग। उसमें क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और ये जो प्रोसेसिंग होगी, तो जो सिग्नल जा रहा है हम उसी को कच्चा माल कह सकते हैं, रॉ मटेरियल कह सकते हैं, RAW, रॉ, MATERIAL, क्योंकि वही डाटा है जो कच्चा माल है या सिग्नल है जो आपस में मिल करके एक कंप्लीट चित्र बनाएगा। यह डिजिटल इमेज में कन्वर्ट होता है। जब डिजिटल सिग्नल गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फाइनली डिजिटल इमेज को बना करके आपके सामने पेश कर देता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की और धीरे धीरे बताना है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बताते हैं। अब आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव के बारे में, जैसा कि आपकी किताब लिखती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पेरिस हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में आइए। यहां पर सिटी स्कैन से बात नहीं हो रही है, ये मुखातिब कर रहा है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कब आई। तो 1960 में इसकी खोज किया था नासा ने। 1960 में नासा ने इसका खोज किया। नासा क्या है? व्हाट इज नासा? ये नासा क्या है? देखिए, नासा से हम लोग को सिटी स्कैन तक पहुंचाया है। नासा का कोई सोच लेगा नासा का सीटी स्कैन से क्या तुलना, अल्ट्रासाउंड से क्या तुलना? आप अपने टेस्ट की बुक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1960s में है ना, नासा जिसको कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको क्या कहते हैं? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एरोनॉटिक्स का मतलब हुआ जहां
हवाई जहाज या एयरक्राफ्ट की प्रैक्टिस हो या वहां बनाई जाती हो, उस जगह को हम लोग एरोनॉटिक्स के नाम से जानते। तो ये एरोनॉटिक्स नहीं है, ये नेशनल एरोनॉटिक्स है और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग नासा के नाम से जानते हैं। और ये लोग जो है स्पेस में काम करते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, है ना, स्पेस में प्लैनेट मार्स का खोज, वहां से तस्वीर आना, ये वो लटर पटर, ये तरह तरह का चीज नासा करता रहता है। तो नासा ने 1960 में एक चीज डेवलप किया, उसका एक मिशन था, अपना चला रहा था नासा। नासा ने क्या डेवलप किया? नासा ने डेवलप किया ल्यूनर एंड प्लैनेटरी प्रोग्राम। ल्यूनर एंड प्लैनेटरी, इसी सब पर यह खोज करता रहता है। और एलियन तेलियन ये सब पर जो है खोज करेगा, और यहां बना देगा फिल्म एलियन वाली, ठीक है ना, कोई मिल गया। तो ये डेवलप किया ल्यूनर, ल्यूनर कंसर्निंग मून और प्लैनेटरी प्रोग्राम। तो इसमें जो स्पेस क्राफ्ट था, है ना, वो क्या करता था कि वो स्पेस क्राफ्ट से डायरेक्ट, है ना, स्पेस क्राफ्ट जो है कहां है, तो ये स्पेस क्राफ्ट ल्यूनर सरफेस पे है, मून पर है, ल्यूनर सरफेस पे है, ठीक है। हम लोग कहाँ है? धरती पर है। हम लोग कहाँ है भाई? तो हम लोग जो है धरती पर है, अर्थ पे, ठीक है। तो ये क्या करता था कि वहां से सैटेलाइट से एक सिग्नल मारता था, धरती पर सिग्नल भेज रहा है। ये क्या कर रहा है? एक सिग्नल दे रहा है मून से, है ना, मून से सिग्नल भेज रहा था, मून से सिग्नल भेज रहा है। और ये जो सिग्नल है ये टेलीविजन कैमरा पर देखा जा सकता था। ये सिग्नल से बनती थी इमेज, जो कि चांद की इमेज वहां के वो, और कहीं पर की भी जो वहां से आ रही है, आसमान से आ रही है ना, सैटेलाइट के जरिए आ रही है। तो वो इमेज जो है डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किया गया। इन लोगों ने इस इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट किया और कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया और उसको कंप्यूटर पर देखा। और ये इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा था जो मैनुअल के बियॉन्ड है, मैनुअल उतना नहीं कर सकता और उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं कर सकता है। अब ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की खोज किसने की, है ना, वो किया नासा ने। नासा ने क्या किया? खोज कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी की। और इसकी नासा ने क्या किया? इसका खोज किया, है ना, डिजिटल का। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है कई जगह पर इस्तेमाल होने लगी, है ना। कहां कहां इस्तेमाल होने लगी? जियोलॉजी में, है ना, जो पढ़ाई है इसका एक अलग पढ़ाई ही होता है, ठीक है। फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट्री में, मेडिसिन में, एक्सेट्रा, तरह तरह के चीज में, एस्ट्रोनॉमी में। तो मेडिसिन में जो इसका इस्तेमाल हुआ, पहला क्या लिखे थे? सब आपके किताब पहला में, क्या लिखे था? सब आपके किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है ना, बुक में भी आपको मिल जाए। बोल दीजिए तो फिर एक बार, पहला क्या लिखा हुआ था? पहला लिखा था जियोलॉजी, GEOLOGY, जो पत्थर उत्थर का पढ़ाई नहीं होता है, स्टोन्स और ज्योग्राफिकल ये सब तरह का जो पढ़ाई होता है, तो वो जियोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। उसकी पढ़ाई साइंस कॉलेज में भी होती है, ठीक। अब जो ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आया,
ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आया तो ये बड़ा सक्सेसफुल कर गया, है ना, ये सक्सेसफुली अप्लाइड हुआ। कहां अप्लाइड हुआ, कहां अप्लाइड हुआ? सीटी स्कैन, एमआरआई, रुक जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है, आई नो। एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन, है ना, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब में इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो इस तरह जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी आई और इस तरह डिजिटल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब आइए यहां पर देखिए, यही ना मैं बता रहा था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूरा बता दिया सीटी और एमआरआई तक, यहां तक। अब आगे आइए, यहां देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक बंदा है, उस पर रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन पड़ रहा है। ये रेडिएशन एक्सरे के डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट होता है, डिटेक्टर से ये जाता है तो ये एम्पलीफाई होता है ना, और एनालॉग सिग्नल होता है। ये कैसा सिग्नल है? ये एक एनालॉग सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल